एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 से पहले की एक्सरसाइज हम लोग कवर कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना। इसमें एसआई पढ़ेंगे, हम सीपी पढ़ेंगे, एसपी पढ़ेंगे, क्या होता है सब क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग धीरे धीरे सब समझते जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि भाई इस पर्सन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और फिर उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी कैलकुलेट करना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो भाई प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकाल देंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है, देखिए सपोज करिए कि आप लोगों ने कोई टॉफ़ी 10 रुपये की खरीदी और आपने अपने फ्रेंड को 15 रुपये की बेच दी, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आपने 10 की खरीदी थी और 15 रुपये की बेच दी, तो आप लोगों को 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया, है ना। प्रॉफिट क्या होता है, आपने कोई चीज़ कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दी हो तो प्रॉफिट होता है। लॉस कब होगा, उल्टा बिल्कुल लॉस हो जाएगा। आपने कोई चीज़ सपोज करिए कि 15 रुपये में खरीदी है और आपने 10 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा होना, लॉस का मतलब होता है नुकसान होना। प्रॉफिट कब होता है, जब कम पैसे की खरीदी हुई चीज़ ज़्यादा में बेच दी जाती है, और इसका उल्टा लॉस की ज़्यादा में खरीदा है और कम में आपने उस सामान को बेच दिया है। अब एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। एसपी एक शब्द होता है, यहाँ पर आएगा एसपी। एसपी होता है सेलिंग प्राइस। एसपी क्या होता है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है बच्चों। और सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर चलिए मैं अच्छे से बता दूंगी क्वेश्चन करते करते। तो एसपी के बारे में हम देखेंगे, सीपी के बारे में देखेंगे। प्रॉफिट लॉस तो मैंने अभी आपको समझा दिया है, होपफुली आ गया होगा समझ कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है ना। तो एसपी होता है सेलिंग प्राइस, मतलब कोई चीज़ आप कितने अमाउंट पे, कोई चीज़ आप कितने पैसों में खरीद रहे हैं, वो होता है उस चीज़ का सेलिंग प्राइस। मतलब कोई चीज़ आप कितने पैसे में खरीद रहे हैं वो सेलिंग प्राइस होता है, और कितने में है ना, और कितने में वो चीज़ पहले खरीदी गई है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। सॉरी, सेलिंग होता है आप कितने में बेच रहे हैं, कॉस्ट होता है कितने में खरीद रहे हैं। तो ये हम लोग शॉपकीपर के नज़रिए से देख रहे होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर रुपीज़ इतना, मतलब कोई गार्डनिंग का शेयर था, वो कितने में खरीदा गया, 250 में खरीदा गया, ठीक है। तो हमें खरीदा कितने में है, 250 में खरीदा है। अब हम लोगों को एंड सोल्ड फॉर 325, बेचा गया है 325 में। तो ये हाँ, ये शेयर्स जो शब्द है इसका मतलब होता है बड़ी सी कैंची, गार्डनिंग जो काटने वाटने के काम आती है ना, गार्डन में वो होती है गार्डनिंग शेयर। तो गार्डन की जो पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह काटने के काम आती है कैंची, उसको शेयर कहते हैं। तो गार्डनिंग शेयर जो है खरीदे गए हैं वो कितने में खरीदे गए हैं, 250 में। बॉट का मतलब होता है खरीदना, और बेचे गए हैं 325 में। तो खरीदे कितने में गए हैं, 250 में खरीदे गए हैं, यानी कि एसपी। ये वाली चीज़ क्या है, खरीदी गई है, सॉरी सीपी, एसपी बोल दिया मैंने, कॉस्ट प्राइस है ना। और क्योंकि सोल्ड बेचा गया है एसपी में, सोल्ड प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस। तो आपकी खरीदी गई थी पहले, मतलब ऐसा होता है देखो कि कोई भी चीज़ है वो सबसे पहले क्या करी जाएगी, खरीदी जाएगी, उसके बाद ही तो बेची जाएगी। तो पहले खरीदा था किस पे, 250 में, तो कॉस्ट प्राइस, और बेचा कितने पे, 325 पे, सेलिंग प्राइस। तो आपको दिख रहा है कि सोल्ड वाला क्या है, ज़्यादा है, और बॉट वाला, खरीदने वाला कम है, बेचने वाला अमाउंट ज़्यादा है। तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को बोला गया है कि भाई कोई एक सामान था, यानी कि क्या था, गार्डनिंग शेयर था। गार्डनिंग शेयर हम लोगों ने कितने में खरीदा, गार्डनिंग शेयर हम लोगों ने खरीदा सपोज करिए 250 में। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ए वाले का है सीपी कॉस्ट प्राइस है कितना, ₹250। वैसे हम लोग खरीदते बेचते नहीं हैं, हम लोग तो सिर्फ खरीदते हैं। खरीदता और बेचता कौन है, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने खरीदा था कॉस्ट प्राइस कितने पे, 250 पे, और एसपी बेच दिया कितने पे, बेच दिया उसने 325 पे। तो भाई क्या हुआ, एसपी बड़ा दिख रहा है ना, तो प्रॉफिट हुआ है। अब सिंस एसपी, अब क्योंकि एसपी जो है वो ग्रेटर देन है सीपी से, एसपी सीपी से बड़ा है। अब एसपी जब सीपी से बड़ा होता है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, एसपी जब सीपी से बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है ना। एसपी सीपी से बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कितना होता है वो कैसे निकालते हैं आप, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्योंकि
SP बड़ा है, जब SP बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है। और SP माइनस CP क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों का SP बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस। क्या है बड़ा? 325। कॉस्ट प्राइस क्या है? 250। बच्चों जब मैं छोटी थी ना, जब ये चैप्टर मैंने पढ़ा था, मेरे को बड़ी कन्फ्यूजन होती थी कि SP क्या होता है, CP क्या होता है। इसलिए आप लोगों को भी अगर हो रही है तो ये मैं सोचिए कि सिर्फ आपको ही हो रही है, सबको होती है भाई। मेरे को तो हुई थी बहुत ज़्यादा, बट अब मेरे को आ गया अच्छे से। अगर मुझे आ गया तो आपको भी आ सकता है ना। तो 325 में से आप 325 में से 250 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 75। तो पैसे कितने का प्रॉफिट हुआ? 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ये जो है ना, ये रुपीज़ का साइन होता है। ₹75 का आप लोगों को प्रॉफिट हो गया है अगर आप शॉपकीपर हैं तो उस शॉपकीपर ने या किसी भी पर्सन ने ये जो गार्डनिंग शीयर थे यानी कि कैंची जो थी वो खरीदी थी 250 की, बेच दी 325 में। तो भाई क्योंकि SP बड़ा था CP से, इसलिए उसे प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। आप लोगों को याद करना है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो SP में से जो SP था 325 में से CP 250 माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आपके पास आ गया 75 का। अब आप लोगों को निकालना है प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन में बोला गया है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, देखिए ये, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। कितना हुआ है? 75। इसको आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, और CP से डिवाइड कर दो। CP क्या है? 250 आपका CP है। तो 0 से 0 काट दो और 25 से काट दो। 25 1 से 25 और 25 3 जा 75। तो क्या बचा? 3 इंटू 10 यानी कि 30। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया है? प्रॉफिट हो गया है 30% का। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में हमें CP और SP गिवन था। जब आपको CP और SP दोनों गिवन हो ना, तो आप या तो लॉस हो रहा होता है तो लॉस निकाल सकते हो, प्रॉफिट हो रहा होता है तो प्रॉफिट निकाल सकते हो, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी निकाल सकते हो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी अभी हम देख लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। फिर से वैल्यू हमने पुट करी है। तो प्रॉफिट क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट में प्रॉफिट हमें हुआ है 75 रुपीज़ का और प्रॉफिट परसेंट आया है 30%। अब B पार्ट देख लें। B पार्ट में हम लोगों को बोला गया है अ रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज जो है उसको खरीदा गया है 12,000 में और उसको बेचा गया है 13,500 में। तो हमें देखिए सोल्ड वाला बड़ा दिख रहा है तो प्रॉफिट ही हुआ है, सिंपल सा है ना। तो कर देते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट। इसमें हमें बोला गया है कि रेफ्रिजरेटर जो है ना वो कितने में खरीदे था? 12,000 में। यानी कि CP क्या है? कॉस्ट प्राइस। बॉट कितने पे हुआ है? 12,000 पे। और बेचा कितने पे गया है? SP जो है इसका वो है 13,500। अब भाई हम लोगों को दिख रहा है कि SP तो भाई बड़ा है। अब क्योंकि SP इज़ ग्रेटर देन CP है, जब भी SP CP से बड़ा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं भाई। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, है ना। तो SP कितना है? SP है 13,500 और CP कितना है? CP है 12,000। तो SP CP से माइनस कर दिया तो 13,000 में से आप 12,000 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1,500, है ना। क्योंकि माइनस करके देख लीजिए, सिंपल सा है। 13,500 में से 12,000 माइनस होगा तो 1,500 बचेगा, 1,500 बचेगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 1,500। प्रॉफिट क्या हो गया? 1,500। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकालेंगे तो कैसे होगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला जो बताया था पिछले क्वेश्चन में, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट कितना आया है? प्रॉफिट आया है 1,500 इंटू 100 और CP कितना है? CP है 12,000। ये रहा यहाँ पर 12,000। तो 2 0 से 2 0 काटो और इसे 1 0 से 1 0। तो हमारा क्या बचा? हम लोग का बचा है 150 अपॉन 12। 150 अपॉन 12 यानी कि फ्रैक्शंस में आएगा आंसर। तो यहाँ पे ज़रा डिवाइड कर लेते हैं। 150 और 12 है ना, तो ये रफ वर्क है ना। 12 1 12 और 3 और 12 6 36, तो यानी कि 12 2 24।
तो कितना बचा, 6 बचा। तो क्या हम लोगों का फ्रैक्शंस क्या होता है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर। 12 तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। अच्छा 12 से तो वैसे कटा हुआ था। हाँ, तो हम लोगों का फ्रैक्शंस में इस तरीके से आ जाता है, क्योंकि ये और ज़्यादा कटेगा तो ये हो जाएगा अभी। अच्छा 6 यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये साइड वाला इधर और ये वाला इधर, है ना, ऐसे करके हो जाता है। तो अभी ये और कट जाएगा, ये 12 तो ऐसे ही रहेगा। 3 जा 6, 3 से कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो 12 1/2। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया है, प्रॉफिट परसेंट आ गया है 12 1/2। सॉरी स्पेस कम था, तो ये आ गया प्रॉफिट परसेंट। 12.5% प्रॉफिट यहाँ पर हमें हुआ है। तो ये रफ वर्क था इधर वाला, और इधर मैंने, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं वैसे, इधर अगर इस तरह को ऐसे करेंगे ना तो 2 से भी काट के फिर यहाँ पे परसेंट लगा के छोड़ सकते हैं। सिंपल सा था, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी कर दिया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, कैलकुलेशंस करिए और आंसर हमारे पास आ गया, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। अ कबर्ड जो है वो बॉट की गई है, यानी कि खरीदी गई है इतने की और बेची गई है इतने की। अब खरीदी इतने की, बेची इतने की है, तो ऑब्वियसली देखिए एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट होगा। वही क्वेश्चन करना है बार बार, अब मैं बोर हो गई करवाते करवाते, कोई नहीं, चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है इसमें, बराबर सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, सीपी हम लोगों को दे रखा है इतना, एसपी दे रखा है इतना, है ना 3000। एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो भाई एसपी माइनस सीपी कर दो। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि वही चीज़ है सब में। एसपी कितना है 3000, सीपी कितना है 2500। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा, प्रॉफिट हुआ है 500 रुपये का, 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, राइट। 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, है ना, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट हुआ है 500 इंटू 100, और सीपी क्या है, सीपी है ये 2500, इससे ये कट गया, और 500 अपॉन 25, तो इधर 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, फिर इधर 100 अपॉन 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो कितना परसेंट आ गया प्रॉफिट, 20%। तो ये तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। तो प्रॉफिट हो गया 20% का। वही किया है हमने, एसपी सीपी निकाला, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, और इधर हमारा आंसर आ गया प्रॉफिट परसेंट 20। सी पार्ट हो गया। अब हम लोग डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में हमें बोला गया है एक शर्ट है वो खरीदी गई है 250 रुपीज़ की। तो 250 रुपीज़ की शर्ट खरीदी है और बेच दी है 150 में। लॉस हो रखा है भाई यहाँ पे, तो क्योंकि खरीदी कितने की थी, खरीदी थी 250 की, बेच दी 150 की, तो लॉस हो गया भाई यहाँ तो देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट, इसमें हम लोगों को बोला गया है कि सीपी जो है कॉस्ट प्राइस है शर्ट का वो 250 है, और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस है 150, यानी कि लॉस हुआ है भाई। यहाँ पर सीपी जो है वो बड़ा है एसपी से। जब सीपी एसपी से बड़ा होता है तो लॉस होता है, और लॉस का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, सीपी माइनस एसपी। जो चीज़ बड़ी होगी उससे माइनस कर दो, सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है, सीपी है 250, एसपी क्या है 150, तो 250 माइनस 150 क्या हो जाएगा 100। तो लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 100 रुपीज़ का। अब लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला सीखना है हमें। यहाँ पे लॉस परसेंट का भी सेम फॉर्मूला है, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस, बस प्रॉफिट की जगह लॉस लगा देना है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। लॉस कितना है 100 का, इंटू 100। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 250, तो काट दो बस, 25 4 ज़ा 100, तो कितना परसेंट लॉस है, 40% का लॉस हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट कितनी आ गई यहाँ पर 40%।
सिंपल सा था, बिल्कुल सेम था जैसा पहले किया था। पहले हमारा प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे, लॉस हो गया आप तो लॉस परसेंट निकाल लिया। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब हमें प्रॉफिट होता है। और लॉस होता है जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि भाई प्रॉफिट होता है जब तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। दूसरी चीज़ तो आप लोग ऐसे याद कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पूरा इसमें देख लिया है और हो गया। बाकी जो आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।